तो फिल्म की शुरुआत में हमें भविष्य यानी आने वाला समय दिखाया जाता है, जो कई साल आगे भी है, जहां मेडुसा नाम की कंपनी इंसानों के डीएनए में बदलाव कर उन्हें सुपर सोल्जर बनाती है, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिन्हें उत्परिवर्तक कहा गया है। लेकिन वो ये सब गैरकानूनी यानी अवैध तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा गुप्त रूप से सभी से। तो तभी एक एजेंट उनकी कंपनी में जानकारी लेने आता है, जिसके बारे में कंपनी को पता चला है। इसके लिए वे उसे पकड़कर उस पर प्रयोग भी करते हैं, और उसका डीएनए भी बदल दिया गया है, जिसके बाद वे उसकी याददाश्त मिटाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उस एजेंट के बाकी एजेंट भी आ जाते हैं, जो वहां गोली चलाते हैं और सभी कर्मचारियों को मार डालते हैं और अपने एजेंट को बचा लेते हैं। आइए जानते हैं, इस एजेंट का नाम चिंग है। जिसके बाद इन एजेंटों के टीम लीडर कंपनी के सभी डेटा को एक छोटे से डिवाइस में कॉपी कर लेता है, जिसके बाद वे वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ तंबू उतर आते हैं और उनके एक आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। यह पता चला है कि वे जाल इस राक्षस के थे। यह देखकर वह क्रोधित हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये लोग उसे रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी वह राक्षस उन पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद चिंग एजेंट को उठा लेता है और उसकी हत्या कर देता है, और वह बहुत सारे एजेंटों को मारता है। फिर यह देखकर चिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके सिर पर बार बार चाकू से वार करता है, जिससे राक्षस को इतना गुस्सा आता है कि वह चिंग को अपने पास से उठाकर नीचे फेंक देता है, और वह उस पर अपने तंबुओं से हमला करने लगता है। जैसे ही तंबू उसके चारों ओर लपेटने लगते हैं, वह एक एक करके अपने सब जालों को चाकू से काट डालता है, और फिर वह यहाँ से भाग जाता है। और उस राक्षस को लैब से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन तभी उनके सामने राक्षस से भी बड़ी समस्या आ खड़ी होती है, जो एक लड़की थी जिसके सफ़ेद बाल थे। लेकिन वह बहुत खतरनाक और ताकतवर थी, क्योंकि उसका डीएनए बदलकर उसे म्यूटेंट में बदल दिया गया था, और उसने ही उस राक्षस को इन लोगों के पीछे डाला था, क्योंकि वह इतने देर से कंट्रोल रूम से उन पर नज़र रख रही थी। अब वह उन सभी के करीब आती है और उन्हें सम्मोहित कर लेती है, यानी वह उन्हें सम्मोहित कर लेती है। लेकिन अब जबकि चिंग भी एक उत्परिवर्ती था, इसलिए वह बहुत जल्द अपने सम्मोहित करने वाले प्रभाव से बाहर आ जाती है, और फिर वह अपने साथियों पर से सम्मोहित करने के प्रभाव को भी दूर कर देती है। जब वह होश में आती है तो उसका टीम लीडर उस लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन वह उसे उठाकर फेंक देती है। फिर वह अपने पैर से फिर से उस पर हमला करती है, और वह बार बार इधर उधर से मारने लगती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद उन्हें पता चलता है कि हम उसे हरा नहीं सकते, वह बहुत शक्तिशाली है। इसलिए वह टीम लीडर चिंग को एक छोटा उपकरण देता है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। और एक बार फिर वह उस लड़की से लड़ जाता है, जहाँ दोनों के बीच खूब मारपीट होती है। लेकिन एक बार फिर वह उसे बड़ी आसानी से रोक लेती है और दूर फेंक देती है। उसके बाद चिंग भी उस पर हमला कर देता है। दोनों हाथों से काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इसमें वह लड़की चिंग को टक्कर मार रही थी। वह चिंग की गर्दन पकड़ लेती है और उसे दूर फेंक देती है, जिससे वह लगेज पर गिर जाती है। इसके साथ ही वह उसे खूब पीटती है और बुरी तरह पीटती है। वह उसके बाल पकड़ती है, उसे खींचती है और दूर फेंक देती है। लेकिन फिर चिंग का डीएनए अचानक बदलने लगता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। इसके तुरंत बाद हम मेडुसा कंपनी के प्रमुख प्रबंधक को देखते हैं। वह कंपनी के कार्यालय में आता है, जहां एजेंटों के टीम लीडर को बंदी बनाकर रखा गया था। वह टीम लीडर से पूछता है, मुझे बताओ कि चिंग और वह छोटा उपकरण कहाँ है। अब चिंग उनके साथ नहीं थी, तो इसका मतलब हुआ कि वह यहाँ से भाग गई। लेकिन अब जब टीम लीडर ने उसे चिंग और उस डिवाइस के बारे में नहीं बताया, उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वह अपने डंडे से टीम लीडर पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद हम चिंग को देखते हैं, जो एक अनजान जगह में एक अजनबी के साथ है। चिंग के होश में आते ही वह लड़का उसके पास आने लगता है, उसे अपने बारे में बताने के लिए। लेकिन चिंग को इतना गुस्सा आता है कि वह उसे मारकर दूर फेंक देती है और मौका देकर वहां से भाग जाती है। फिर वह लड़का भी उसके पीछे हो लेता है। बाहर आने के बाद चिंग अपने आसपास सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे वो ये सब पहली बार देख रही हो, यानी उनकी याददाश्त चली गई थी। इसका मतलब है कि कंपनी उसकी याददाश्त मिटाने में सफल रही, इसलिए वह सब कुछ देखकर बहुत चिंतित थी। लेकिन तभी वह लड़का उसके पास आता है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी गर्दन पकड़ लेती है और फिर अचानक सब कुछ वहीं रुक जाता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि मुझमें समय को रोकने की शक्ति है, जिसकी मदद से वह वहां होने वाली दुर्घटना को रोक लेती है और एक मजदूर की जान बचा लेती है। लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कंपनी उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है, यानी इस वक्त कहाँ है। तभी अगले ही पल कंपनी के काफ़ी लोग वहां आ जाते हैं।
जिनसे चिंग एक के बाद एक लड़ता है, और वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन्हें मार रही थी। लड़ाई के दौरान जब वह उन्हें मार रही थी तब उसे अपनी दो अन्य शक्तियों के बारे में पता चला। एक था टेलीपोर्टेशन और दूसरा था सुपर स्ट्रेंथ। टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि वह एक जगह से गायब हो सकती है और दूसरी जगह जा सकती है, और सुपर स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो इतनी ताकतवर है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए वह यहाँ अपनी दोनों शक्तियों का भरपूर प्रयोग करती है। वह उन पर हमला करती है, गायब हो जाती है, फिर से हमला करती है और फिर से गायब हो जाती है। जब एक आदमी उस पर हमला करने आता है तो वह उसे अपने हाथों से लड़ती है और उसे बहुत मारती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ हमला करने आते हैं तो वह पहले उन पर हमला करती है और गायब होकर फिर हमला कर देती है। जब वह उन सभी को मार देती है तो लड़का उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चिंग ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। यह सुनकर लड़का उसे अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है, इसलिए अब आप मुझे मना नहीं कर सकते। अब जब कंपनी के हेड मैनेजर को पता चला कि मेरे लोग चिंग को पकड़ने में असफल रहे और वे सभी लड़ाई के दौरान मारे गए, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके तुरंत बाद एंजेला नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वह वास्तव में कंपनी की दूसरी प्रबंधक थी। इसका मतलब है कि उसने हेड मैनेजर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। इसलिए जब वह यहाँ आती है तो हेड मैनेजर और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगती है कि वे सभी विफल निकले और हार गए, तो यह आपकी चाय का प्याला नहीं है। अब से मैं यह काम करूंगा, मैं चिंग को किसी तरह पकड़ लूंगा। उसके बाद हम चिंग और उस पुलिस अधिकारी को उसके साथ देखते हैं जो अब दोस्त बन गए थे, इसलिए वह चिंग की याददाश्त वापस पाने में उसकी मदद कर रहा है। चिंग को थाने की व्यवस्था से पता चलता है कि चिंग पिछले कुछ दिनों से कहाँ था, यानी उससे मिलने से पहले, जहां उसे पता चला कि वह एक विजिटर ग्रुप का हिस्सा था, जहां उसके साथ और भी कई लड़कियां थीं और वे यहां घूमने आए थे। लेकिन फिर चिंग ने यहां बतौर एजेंट काम करना शुरू कर दिया। अब चिंग की जेब में एक छोटा सा उपकरण है जो उन्हें टीम लीडर ने दिया, जिसमें उस कंपनी का सारा डाटा होता है। अब वे लोग इसकी जांच करने की सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा खंभा उनके घर में घुस जाता है। इसके बाद उनके कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ टूट जाता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो चिंग के उसी विजिटर ग्रुप का था, लेकिन अब वह भी एक सुपर सोल्जर बन रही थी, जिससे कंपनी एक डिवाइस की मदद से कंट्रोल कर रही थी जो उसके गले में भी लगा हुआ था। अब वह आते ही अचानक चिंग पर हमला कर देती है। जहां चिंग भी आराम से नहीं बैठता, वह भी उस पर हमला करने लगती है। दोनों एक दूसरे को खूब पीट रहे हैं। उसके बाद जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर दौड़े चले आते हैं और फिर से लड़ना शुरू करो। जब वे एक दूसरे को हाथों से मार रहे थे तो कभी अपने पैरों से, वह लड़की अपने आप को कमजोर होती देखती है और यहाँ से चला जाता है। हर मंजिल से गुजरना, चिंग पत्थरों में फंस रहा था। तभी वह नीचे आती हैं और काफ़ी चोटिल हो जाती हैं, इतना घायल कि वह मरने ही वाली थी। लेकिन फिर शुरुआत की तरह उसका डीएनए फिर से बदलने लगता है, जिससे उसकी ताकत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे अब वह पूरी तरह ठीक है। जैसे ही वह उठती है, उसकी ताकत के कारण वहाँ एक बहुत बड़ी लहर है, तरंग बन जाता है। अब वह लड़की पत्थरों को नियंत्रित करती है और उसे अपने हाथ पर चिपका लेती है। उसने एक तरह का हथियार बना लिया था जिससे वह चिंग पर अटैक करती है, लेकिन चिंग केवल अपने शक्तिशाली हाथ से उस पर हमला करता है। उसके बाद चिंग ने उसकी खूब पिटाई की। जी हाँ, इस दौरान कंपनी उस डिवाइस के जरिए उस लड़की को मार देता है, लेकिन यहाँ चिंग भी बेहोश हो जाता है क्योंकि इस मारपीट में उन्हें काफ़ी चोटें आई थी। इस दौरान जब उसकी सहेली उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अब हम कंपनी के हेड मैनेजर को देखते हैं। एंजेला को कौन बताता है कि अब आपने अपने सुपर सिपाही को भेज दिया था, तो आप असफल कैसे हुए? इसके अलावा आपने हमारे एक सुपर सैनिक को मार डाला। लेकिन क्योंकि कंपनी के मालिक यह सब सुनते हैं, इसलिए वह उससे कहता है, यह लड़ाई बंद करो और किसी तरह उस डिवाइस को खोजो। अब हम चिंग देखते हैं, जिससे जैसे ही इंजेक्शन दिया जाता है वह पूरी तरह ठीक हो जाती है और अब वह अपने दोस्त के साथ लैब जाती है आक्रमण करना। और जैसे ही वह आती है, उसे अपनी यादें याद आने लगती हैं। मतलब उसकी याददाश्त थोड़ा थोड़ा करके वापस आया था, जिसमें वह देखती है कि सफ़ेद बालों वाली लड़की मुझे पकड़ लिया था और मुझ पर प्रयोग किया था। अब यहाँ की जगह भी उसे याद आ गई जहाँ पर उसका प्रयोग किया गया, और यह वही जगह थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बहुत जल्द लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जैसे ही चिंग को सब कुछ याद आता है, जिसमें वह देखती हैं कि मेरे कप्तान वहाँ नहीं था और पकड़ा गया था। और फिर एक स्क्रीन के माध्यम से एंजेला उससे बात करने लगती है, क्योंकि वह काफ़ी समय से उस पर नज़र रखे हुए थी, जिसमें वह कहती हैं, अगर चिंग हमें वह डिवाइस नहीं देता है 1 घंटे के भीतर,
तब हम नगर के सब निर्दोष लोगों को मार डालेंगे। लेकिन इस वजह से चिंग को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दरअसल वह कंपनी से कुछ और जानकारियां लेती हैं और यहाँ से जाने लगता है। पुलिस अधिकारी उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि जब आप शहर के मासूमों को नहीं बचा सकते, फिर इस कंपनी का सच सामने लाने का क्या फ़ायदा, सबके सामने। लेकिन चिंग फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और कप्तान के पास जाता है। उसके जाने के बाद उसका साथी पुलिस अधिकारी इस जगह दुखी है, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके बावजूद वह हमले की तैयारी करता है। वहाँ चिंग अपने कप्तान के पास पहुँचती है। उसे डिवाइस और कंपनी की जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं कि पुलिस अधिकारी शहर के मासूम लोगों की मदद करें, जिस पर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, यह हमारा काम नहीं है। यह कहकर वह यहाँ से जाने लगता है। ऐसी स्वार्थी बातें सुनकर चिंग काफ़ी हैरान है और कहता है कि फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको डिवाइस और जानकारी देकर। जिसके बाद हमें वही पुलिस अधिकारी दिखाई देता है जो कंपनी के लोगों के सामने पहुंचता है। हालांकि वह जानता था कि मैं यह लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। एक तरफ वह अकेला था और दूसरी तरफ कंपनी के इतने सारे लोग। लेकिन अब इससे पहले उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। चिंग वहां आता है और वह अपने पुलिस अधिकारी साथी को बताती है कि मुझे खेद है, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब अच्छा ही हुआ है कि मैं तुम्हें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दूंगा, मैं भी आपके साथ हूँ। के तुरंत बाद कंपनी के कई सिपाही उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। जहां चिंग भी आगे निकल जाता है। वह उन पर हमला कर रही थी और उन्हें मार रही थी। वह उनके कई सैनिकों को मारने में सफल रही है। लेकिन इसी बीच में एंजेला पुलिस अधिकारी को पकड़ लेती है और चाकू से वह उसके सीने में कई बार वार करती है। यह देखकर चिंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह जल्दी से एंजेला को मारने जाती है। यह देखकर एंजेला भी दौड़ना शुरू कर देती है और क्योंकि वह चिंग से बहुत अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वह उसके पेट में चाकू भी मारती है और बार बार वार करता रहता है। ऐसा कहाँ होता है, डीएनए एक बार फिर बदलने लगता है, जिसकी वजह से एक बार फिर एक बहुत बड़ी तरंग जैसा द्रव वहां आता है, जो बिल्कुल ढाल की तरह था, जिससे एंजेला काफ़ी दूर गिर जाती है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता है और अब इससे पहले वह कुछ और करती है और चिंग पर हमला करती है। चिंग गायब हो जाता है और अचानक वह उसके पीछे जाती है और उसके चाकू के एक स्नैप के साथ वह अपना गला काट लेती है। यह सब कंपनी के हेड मैनेजर ने देखा और कई उद्योगपति स्क्रीन पर। यह देखकर सभी कारोबारी उससे पूछताछ करने लगते हैं। एक व्यापारी जैसे ही वह हेड मैनेजर को भला बुरा कहता है, फिर वह उसे उठाकर फेंक देता है और फिर वह इसे मार डालता है, जिसके बाद वह सभी कारोबारियों को डराता है और धमकी भी देता है। दूसरी ओर चिंग उसकी गोद में बैठा था। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह काफ़ी जख्मी थी और फिर वह अपने हाथों में दम तोड़ देती है। यह देखकर चिंग को बहुत गुस्सा आता है कि वह मेडुसा कंपनी के मेन ऑफिस पहुंच जाए, जहां जितने सैनिक हैं उसे रोकने के लिए आगे आएं। तब वह अपनी लुप्त होती शक्ति का प्रयोग करती है। एक झटके में वह उन सबको मार देती है, जिसके बाद वह सीधे कंपनी के हेड मैनेजर के पास जाती है। वह कहती है, बंद करो, अब तुम्हें लोगों को मारना बंद करना होगा। उसके तुरंत बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। हेड मैनेजर चिंग को मार रहा था, वह उसकी गर्दन दबा देता है, उसे हवा में उठा लेता है और फिर उसे उठाकर फेंक देता है। और अब क्योंकि मुख्य प्रबंधक बहुत ताकतवर था, इसलिए वह उन्हें उठा रहा था और दीवारों और खंभों पर मार रहे थे, जिससे वह फिर से चोटिल हो जाती है। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर उसका डीएनए बदल जाता है और वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। पहले की तुलना में इस बार वह इतनी तेजी से गायब हो रही थी कि हेड मैनेजर उसे देख भी नहीं पा रहे थे और काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे थे। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। हेड मैनेजर आता है और उसे फेंक देता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा है और फिर उठ जाता है। काश उसने उन सभी टुकड़ों को नियंत्रित किया होता और उन्हें चिंग के पास आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन वह फिर गायब हो जाती है और उसके सिर पर आ जाता है और चाकू की मदद से वह उसे वहीं मार देती है। सब कुछ मारने के बाद चिंग अपने दोस्त के पास जाती है, थानेदार के घर तक। कहाँ अचानक वह उसके सामने आता है और हमें पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि वह इंसान नहीं है, लेकिन एक उत्परिवर्ती, मतलब उनका डीएनए बदल दिया गया है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और बेहद खुश हैं। उनकी खुशी से